हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी 11 में। दोस्तों, आज का वीडियो बीए प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए है जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी या उससे संबंधित कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं और मध्यकालीन इतिहास एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। दोस्तों, बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास में 2 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। दोस्तों, फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास के पहले चैप्टर पहले अध्याय पुनर्जागरण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागरण या पुनर्जन्म, वैज्ञानिक प्रगति, साहित्यिक प्रगति, शैक्षणिक प्रगति। दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक किस देश में दिखाई पड़ी? इंग्लैंड, रूस, स्पेन, इटली। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन द, इटली। पुनर्जागरण की सर्वप्रथम झलक इटली में दिखाई पड़ी। पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था पूंजीवाद का उदय, नगरों की स्थापना, सामंतवाद का पतन, व्यापार का उदय। इसका सही आंसर है दोस्तों सामंतवाद का पतन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता थी मानववाद, अनुरूपवाद, रहस्यवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों मानववाद। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता मानववाद थी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मानववाद का जन्मदाता कौन था? दांते, एंजेलो, पेट्रार्क, एल्बर्टी। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा पेट्रार्क। मानववाद का जन्मदाता पेट्रार्क को माना जाता है। पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया कापरनिकस, केपलर, हार्वे, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। कापरनिकस, केपलर, हार्वे इत्यादि वैज्ञानिकों ने पुनर्जागरण की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया। सातवां क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है 1480 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1453 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 1453 ईस्वी। आठवां क्वेश्चन है, मानववाद से तात्पर्य है उन्नत ज्ञान, व्यक्तिगत विचारधारा, हृदय की उदारता, मानव की धर्म के प्रति आस्था। इसका सही आंसर है दोस्तों उन्नत ज्ञान। मानववाद से तात्पर्य उन्नत ज्ञान से है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1600 ईस्वी में, 1480 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1490 ईस्वी में। इसका सही आंसर है दोस्तों 1492 ईस्वी में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की। कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया? कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, मार्को पोलो ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों मार्को पोलो ने। कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र था जिसका प्रयोग नाविक समुद्री यात्रा के दौरान दिशा पता करने के लिए करते थे। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? रूसो, दांते, टॉमस मोर, इरास्मस। इसका सही आंसर है दोस्तों दांते। डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, छापे खाने का आविष्कार कब हुआ? 1440 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में, 1455 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1460 ईस्वी। छापे खाने का आविष्कार 1460 ईस्वी में हुआ। छापे खाने का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट बायल, रोजर बेकन, गुटेनबर्ग। इसका सही आंसर है दोस्तों गुटेनबर्ग। छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। 15वां क्वेश्चन हमारा, राफेल कौन था? वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार, लेखक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन स, राफेल एक चित्रकार था। प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर किस देश का निवासी था? अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस। शेक्सपियर फ्रांस का निवासी था। जूलियस सीजर के रचनाकार थे राफेल, टॉमस मूर, दांते, शेक्सपियर। इसका सही आंसर है शेक्सपियर।
जूलियस सीजर के रचनाकार शेक्सपियर थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? कलकत्ता, कालीकट, कोची, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कालीकट। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है हमारा रोजर बेकन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रोजर बेकन ने किया। मार्को पोलो निवासी था? जर्मनी का, अमेरिका का, वेनिस का, फ्रांस का? इसका सही आंसर है वेनिस का। मार्को पोलो वेनिस का निवासी था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? अरब, जापान, चीन, भारत? इसका सही आंसर है चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अंग्रेजी काव्य का पिता कौन है? बेकन, शेक्सपियर, सर थॉमस मूर, चौसर? इसका सही आंसर है चौसर। अंग्रेजी काव्य का पिता चौसर है। सामंतवाद के पतन के लिए उत्तरदायी था? पारस्परिक संघर्ष, राजाओं का संरक्षण, अपार धन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पारस्परिक संघर्ष। सामंतवाद के पतन के लिए पारस्परिक संघर्ष उत्तरदायी था। द प्रिंस का लेखक था? इरेस्मस, मैकियावेली, मिल्टन, स्पेंसर? इसका सही आंसर है मैकियावेली। द प्रिंस का लेखक मैकियावेली था। मैकियावेली निवासी था जर्मनी का, फ्रांस का, स्पेन का, इटली का? इसका सही आंसर है दोस्तों इटली का। 1453 ईस्वी में तुर्की ने विजय किया था? इटली, रोम, अरब, कुस्तुनतुनिया? इसका सही आंसर है कुस्तुनतुनिया। 1453 ईस्वी में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया विजय किया था। सर्वप्रथम अंग्रेजी में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? वाइक्लिफ ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, दांते ने? इसका सही आंसर है वाइक्लिफ ने। किसे नास्तिकता का आरोप लगाकर 1415 ईस्वी में जिंदा जला दिया गया? राफेल को, जॉन हस को, मार्टिन लूथर को, मिल्टन को? इसका सही आंसर है जॉन हस को। इटालियन कविता का पिता किसे कहा जाता है? दांते, सिसरो, इरास्मस, पेट्रार्क? इसका सही आंसर है पेट्रार्क। इटालियन कविता का पिता पेट्रार्क को कहा जाता है। पिंजान ने ब्राज़ील की खोज की थी? 1490 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में, 1497 ईस्वी में? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1499 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।